बच्चे को तैयारी जीत की मत करवाइए, उसको हार की तैयारी के लिए भी तैयार रखिए। जितना शिद्दत से जीतना जरूरी है, हारना भी उतना जरूरी है। हारना हम सिखा ही नहीं रहे। तू राजा बेटा है, राजा बेटा, राजा बेटा, सुबह से शाम तक राजा बेटा। आपको एक स्थिति बताता हूं। सेंट्रल फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि कुछ बच्चे, अब इसको रिसर्च से बात करेंगे, अगर बगैर रिसर्च के बात करूं तो आप बात पे परेशानी हो। सेंट्रल फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी रिसर्च के साथ कहती है कि जो बच्चे 11 महीने से लेकर के 2 साल तक के भागते दौड़ते गिर जाते, उनको तुरंत उसके मां बाप जाके अरे राजा बेटा करके उठा लेते, उनकी निर्णय क्षमता और लीडरशिप पोटेंशियल कई गुना कम थी जिन्हें नहीं उठाया जाता था। सब जगह राजा बेटा नहीं होता। गिरने दें, पढ़ने दें, संघर्ष करने दें। बच्चों के संघर्ष को छीनो मत, लेट देम स्ट्रगल। और स्ट्रगल हम करने नहीं दे रहे। एक मांग रहा 2 चीज लाके दे रहे, उतना उनकी जिंदगी इतनी आसान भी नहीं बना दें कि उन्हें संघर्ष का भाव ही खत्म हो जाए उनके अंदर। ये नहीं होना चाहिए। ये टीचिंग स्टाफ की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हां, अब आप कहेंगे नहीं ऐसा थोड़ी होता है, पहले आइए मैं दूसरी रिसर्च देता हूं। दूसरी रिसर्च का नाम है कर्ल अप मैट्रिक टेक्निक। दूसरी रिसर्च, इसमें पेट जो है ना उसको दृढ़ करके वजन उठाया जाता है। 2 ग्रुप बनाए गए अमेरिका में, बोस्टन यूनिवर्सिटी ने 2 ग्रुप। पहले ग्रुप वाले बच्चे अपने वजन का 25% बाहर बस्ते के रूप में ढोते थे खुद। और मैं अभी मेरे घर के आसपास माएं देखता हूं, बच्चा शान से राजा की तरह चलता है, पीछे उसकी मां बस्ता लेके ढोके चलती है। सच है, सच है। तो तकलीफ क्या है? जो 25% बच्चे अपने भार का 50% बच्चे अपने भार का 25% ढोते थे, कर्ल अप मैट्रिक टेक्निक, पेट को बिल्कुल स्टिल रख करके, वो अपने जीवन में अत्यंत सफल ही नहीं हुए, ज्यादा पैसा भी कमाया उन्होंने, और वो ज्यादा बड़े लीडर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और जो लोग वजन न उठा सके, राजा बने घूमते रहे, वो कंवर साहब बन के रह गए। तो कंवर साहब मत बनाइए। ये दूसरी चीज। अभी भी आपको विश्वास नहीं है तो आप तीसरी रिसर्च ले लीजिए, वो भी मैं आपसे शीट देता हूं। किताब है हाउ चिल्ड्रन लर्न। इसका वो आदमी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसने कहा कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स बगीचे में खेलते हुए बच्चों के कब होते हैं? सबसे ज्यादा बच्चों में बखेड़ा, लड़ाई, माथाफोड़ी या गिरना कूटना, एक्सीडेंट कब होते हैं? बोले जब माँ बाप पास में बैठे होते हैं ना और बार बार हिदायत देते हैं, रुक रुक रुक, यहां मत झूल, ठहर ठहर बेटा, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, वहां मत जा। जब वो बार बार उसको कहते हैं, बोले उन्होंने कहा हमने 1000 बच्चों पर 1 महीने तक करके देख लिया, जब माँ बाप नहीं है वो खुले खेल रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, वापस उठ रहे हैं, और जहां माँ बाप बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वहां पर उनके एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। थोड़े इंस्ट्रक्शन कम करो, हो गए, हानि रहित गलतियां करने दो। अब वो कहे मैं बिजली की उसमें उंगली डाल के मानूंगा, तो उसको पीट दो। उसके बिना क्यों परेशान करते हो उसको? अब वो कह रहा है मेरे को ये चश्मे की डब्बी उछालनी है, ठीक है, खाली करके एक बार उछाल ले, 10 रुपए की है, तकलीफ हुई तो कोई बात नहीं, हानि रहित गलती तो करने दो। लेकिन हम तो पता नहीं कौन से मतलब चलिए